तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक सुनसान बीच पर फंस जाता है। आखिर भी दोनों कैसे उस बीच से जिंदा निकल कर के लौट पाते हैं, ये देखने के लिए हम कहानी में आगे चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और रिचर्ड नाम के एक लड़की को देखते हैं। दरअसल वह एक टूरिस्ट था और बैंकॉक घूमने के लिए आया था। यहाँ आने के बाद वो एक होटल में रूम किराए पर ले देता है। जब वो रूम के पास जाता है तब दरवाजे को नहीं खोल पाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की आती है उसके पास जिसका नाम नैन्सी था। वो रिचर्ड की मदद करती है और इस दरवाजे को खोल देती है। रिचर्ड नैन्सी की खूबसूरती देख करके उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तभी यहाँ पर एक हड्डी आ जाता है बीच में, मतलब कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड। फिर वो नैन्सी को लेकर के रूम में चला जाता है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो अकेला अपने रूम में सो रहा था। तभी एक आदमी खिड़की से झांक करके उसे देखने लगता है। दरअसल ये आदमी रिचर्ड के बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ था। वो रिचर्ड से सिगरेट मांगता है लेकिन रिचर्ड मना कर देता है कि भाई मेरे पास कोई सिगरेट नहीं है। इसके बाद वो रिचर्ड से बातें करना शुरू कर देता है। इस आदमी का नाम फ्रेंड था। यहाँ पर वो रिचर्ड को बताता है कि मुझे एक सीक्रेट बीच के बारे में पता है जहाँ पर दुनिया का कोई भी आदमी आज तक नहीं गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तुम ये समझ लो कि वो धरती का स्वर्ग है। लेकिन रिचर्ड को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि ये आदमी नशेड़ी है और ऐसे कुछ भी पकते जा रहा है। अगले दिन रिचर्ड जब अपने रूम से बाहर आता है तभी उसे एक मैप मिलता है जो कि थाईलैंड के एक टापू का था। रिचर्ड ये देख करके समझ जाता है कि जरूर ये फ्रेंड का ही काम है, इसीलिए फौरन जाता है उसके रूम में। अंदर जाते ही रिचर्ड की पैंट गीली हो जाती है। दरअसल फ्रैंक ने नशे की हालत में अपने आप को ही खत्म कर लिया था। थोड़ी देर में पुलिस आती है और रिचर्ड और बाकी लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद रिचर्ड नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड डेफी के पास आ जाता है और वो उन्हें भी वो मैप दिखाता है और वो कहता है कि इस कमरे में तुम्हें कोई भी एडवेंचर नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें कोई एडवेंचर करना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। इसके बाद वो उन्हें उस सीक्रेट बीच के बारे में बताता है। उसकी बातों को सुनने के बाद नैन्सी और डेफी भी उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों काफी लंबा सफर तय करने के बाद एक बीच पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से आगे का सफर अब इन्हें एक बोट से करना होगा। इसके बाद ये केबिन रेंट पर लेते हैं। जब रिचर्ड अपने केबिन ले जा रहा था तभी उसे दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि टूरिस्ट थे। तब रिचर्ड उनके पास जाता है और उनके साथ बैठ करके एंजॉय करने लगता है। उनमें से एक लड़का रिचर्ड को बताता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट बीच के बारे में काफी अफवाह चल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद सुनकर के रिचर्ड समझ जाता है कि ये भी उसी बीच के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर जाने के लिए वो नैन्सी और डेफी के साथ निकला है। इसके बाद रिचर्ड उस मैप की एक कॉपी तैयार करता है और उन दोनों लड़कों के केबिन के बाहर छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद रिचर्ड नैन्सी और डेफी सुबह होने से पहले ही बोर्ड लेकर के निकल पड़ते हैं उस बीच की तरफ। दरअसल रिचर्ड ने मैप की कॉपी उन लड़कों के केबिन के बाहर इसीलिए रखी थी ताकि किसी को तो पता हो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद बोट वाला रिचर्ड और नैन्सी और डेफी को एक आइलैंड पर उतार कर यहाँ से वापस चला जाता है क्योंकि उस सीक्रेट बीच पर जाना इलीगल था। अब वो सीक्रेट बीच इस आइलैंड से कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए तीनों तैरते हुए उस बीच पर जाने का फैसला करते हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं तैरते हुए सीक्रेट आइलैंड पर। अभी झाड़ियों से निकल करके जाने लगते हैं उस बीच की तरफ। तभी नहीं कुछ ही दूरी पर नशीली चीजों की खेती दिखाई देती है जिसे देख करके तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि हम इन चीजों को बेच करके बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल इनका ये सपना टूट जाता है। दरअसल वहाँ पर एक बंदर था जो एक आदमी से बंधा हुआ था। वो बंदर देखते जगा देता है अपने मालिक को। ये देखते ही रिचर्ड नैन्सी और डेफी को लेकर के खेतों में छुप जाता है। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद है और उन सभी के पास गन्स है। असल में यहाँ लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से नशीली चीजों की खेती कर रहे थे। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और सीक्रेट बीच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलते चलते ये पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बड़े झरने के पास और आगे रास्ता भी खत्म हो चुका था। तब ये तीनों कूद जाते हैं उस झरने से नीचे और खूब मस्ती और एंजॉय करते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इन तीनों को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और तालियां बजा रहा था। वो इन्हें कहता है कि मुझे वहां से कूदने में बहुत देर लगी थी लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसके बाद वो आदमी इन तीनों को लेकर के अपने कबीले के पास पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग थे। इतने सारे लोगों को देख करके रिचर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था कि यह आइलैंड पूरी तरीके से खाली होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। असल में ये सभी टूरिस्ट थे जो एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद ये एक लड़की से मिलते हैं जिन लोगों की लीडर थी, उसका नाम था शाल। वो इन लोगों से पूछते कि तुम यहाँ पर किसने भेजा है। तब रिचर्ड बताता है कि फ्रेंक नाम के एक आदमी ने उसे इस आइलैंड का मैप बताया था, जिस पर शाल कहता है कि ये मैप तुमने कहीं किसी और को तो नहीं दिया, जिस पर ये तीनों मना कर देते हैं। लेकिन रिचर्ड ये नहीं बताता है कि वो उस मैप की कॉपी उन लड़कों के केबिन के बाहर रख कर के आया
गया है। इसके बाद साल बताती है कि हमसे पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं। वो इस आइलैंड के दूसरे हिस्से में रहते हैं और उन्होंने हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दी है। इसके बाद साल इन तीनों को लेकर के जाती है सीक्रेट बीच पर, जिसे देखकर नैन्सी और रिचर्ड और डेफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बीच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और इसका पानी भी एकदम नीला था और साथ ही चारों तरफ नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। साथ ही साथ ये बीच पूरी तरीके से पहाड़ों से ढका हुआ था। इस बीच को देखकर के तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे क्योंकि इन तीनों में आज से पहले ऐसी खूबसूरत जगह कभी भी नहीं देखी थी। अभी तीनों भी यहीं पर रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड नैन्सी से प्यार करने लगा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दिल की बात नैन्सी से कह सके। फिर हम देखते हैं कि एक रात नैन्सी रिचर्ड को लेकर के बीच पर आ जाती है और उसे कहती थी मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर कि रिचर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करते हैं और एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। फिर नैन्सी रिचर्ड से कहती है कि डेफी और बाकी के लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक दिन रिचर्ड और नैन्सी साथ में काम कर रहे थे, तब डेफी को पता चल जाता है कि रिचर्ड प्यार करने लगा है नैन्सी से। वो इन दोनों से कुछ भी नहीं कहता और ब्रेकअप कर लेता है नैन्सी से। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है जिससे कोई भी मछलियां नहीं पकड़ पाता है, लेकिन रिचर्ड फिर भी पानी में जाकर की मछलियों को पकड़ लेता है। ये देखकर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक एक शार्क आने लगती है उसकी तरफ, जिसे देखकर के बाकी के लोग रिचर्ड को पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आता है और शार्क से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही शार्क रिचर्ड के करीब आती है, वह चाकू से उस शार्क को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये देखकर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रिचर्ड की बहादुरी के लिए सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। नैन्सी भी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब ऐसे रिचर्ड और नैन्सी का प्यार बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका था। फिर एक दिन सारे सभी से कहती कि राशन में कीड़े लग चुके हैं, इसीलिए उन्हें राशन लेने के लिए शहर जाना होगा। फिर रिचर्ड साल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी लोग अपनी अपनी जरूरत के सामान की लिस्ट बनाने लगते हैं और सभी का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर रिचर्ड और साल दोनों शहर पहुंच जाते हैं और राशन खरीद लेते हैं। इसके बाद रिचर्ड और साल एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर उसे वही दो लड़के नजर आते हैं जिनके केबिन के बाद उसने मैप की कॉपी रखी थी। जब वो लड़के रिचर्ड को देखते हैं तो उसके पास आते हैं और उसे बातें करने लगते हैं। ये देख करके साल समझ जाती कि रिचर्ड ने और भी लोगों को बताया था उस बीच के बारे में। तब साल रिचर्ड से कहती कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। तब रिचर्ड भी तैयार हो जाता है और ये दोनों रात गुजारते एक दूसरे के साथ। अगले दिन साल और रिचर्ड राशन लेकर के पहुंच जाते हैं आइलैंड पर। फिर एक रात साल रिचर्ड को लेकर के जाती है और ये दोनों पहुंच जाते हैं उस सीक्रेट बीच पर। जब ये लोग एक दूरबीन से देखते हैं तो इनको कुछ और लोग नजर आते हैं जो इसी बीच की तरफ आ रहे थे। ये देख करके साल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दरअसल ये दोनों वही लड़के थे जिन्हें रिचर्ड ने मैप की कॉपी दी थी। इसके बाद साल रिचर्ड से कहती कि अब तुम यहीं पर रुको और उन लड़कों को आइलैंड पर आने से रोकोगे। इतना कहकर कि वो रिचर्ड को यहीं पर अकेला छोड़ करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों लड़के सीक्रेट आइलैंड पर आते हैं और नशीले पदार्थ की खेती करने वाले लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तब उन लोगों को गन से शूट करके बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। रिचर्ड भी चुप करके देख रहा था इन लोगों को। तभी एक आदमी की नजर पड़ जाती है रिचर्ड पर। फिर वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब रिचर्ड भाग करके आ जाता है साल और बाकी लोगों के पास और उन सभी को उन फार्मर्स के बारे में बता देता है। लेकिन तब तक फार्मर का लीडर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है यहाँ पर इन सभी टूरिस्ट पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन वो लीडर इन्हें जान से मारने की बजाय इन्हें इस आइलैंड से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसे लोग इस आइलैंड पर आते रहे तो उनकी खेती के बारे में सबको पता चल जाएगा और ये नशीली चीजों की खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन साल यहाँ से जाने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे इस जगह से प्यार हो गया था। पर रिचर्ड यहाँ पर सबको चलने के लिए कहता है। इससे साल और रिचर्ड के बीच में बहस होने लगती है। तभी फार्मर का लीडर साल को गन देता है और रिचर्ड को मारने के लिए कहता है। जब साल रिचर्ड पर गन पॉइंट करती तो सभी लोग ये देख करके डर जाते हैं, मगर जब वो ट्रिगर दबाती है तब उसमें से एक भी गोली नहीं चलती है। दरअसल फार्मर के लीडर ने साल को जानबूझ करके खाली गन दी थी ताकि सबको साल की सच्चाई का पता चल जाए कि साल यहाँ पर रहने के लिए किसी का भी काम तमाम कर सकती है। इसके बाद ये सभी लोग इस सीक्रेट आइलैंड से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक रात में बैठ करके आ जाते हैं अपने शहर की तरफ और फिर बिजी हो जाते हैं अपने अपने कामों में। लेकिन इनमें से कोई भी उस सीक्रेट आइलैंड के बारे में किसी को भी नहीं बताता है, साथ ही उसकी खूबसूरती को भी कभी भी नहीं भूल पाते हैं। और इसी सीन के साथ ही कहानी द बीच यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।